वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 15 जनवरी 2021 और 15 जनवरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और आपको सभी क्वेश्चन से फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ज़्यादा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनीष चौहान किस देश के राजदूत बने? तो मनीष चौहान किस देश के राजदूत बने हैं? ऑप्शन ए पुर्तगाल। पुर्तगाल देश के राजदूत मनीष चौहान बने हैं। ये कौन है? 1994 बैच के IFS ऑफिसर हैं मनीष चौहान, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और विदेश मंत्रालय के तहत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के साथ भी काम कर रहे हैं। अब ये कहाँ क्या बने हैं? आपके पुर्तगाल के राजदूत बने हैं, तो जल्द ही ये वहाँ का कार्यभार ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो जो आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, इसने जय किसान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन सी जय किसान। जय किसान ग्रीन जोन एग्रीटेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के ग्रामीण केंद्रित फिनटेक प्लेटफॉर्म जय किसान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कर्नाटक में व्यक्ति और व्यवसाय के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का क्या करेगा? विस्तार करेगा, जिसमें किसान और गैर किसान उद्यमी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत बायोटेक ने ब्राज़ील में कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत बायोटेक ने ब्राज़ील में कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वो है आपका प्रेसिसा मेडिकमेंटोस। प्रेसिसा मेडिकमेंटोस के साथ भारत बायोटेक ने हस्ताक्षर किए हैं। ये जो कोवैक्सीन है, ये कई वायरल प्रोटीनों के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के साथ उत्कृष्ट सुरक्षा डेटा उत्पन्न किया है। किसने? इस कोवैक्सीन ने, तो इसलिए उसके साथ हस्ताक्षर किए हैं भारत बायोटेक ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री जूरी रातास ने इस्तीफा दिया है? तो जूरी रातास जो है कहाँ के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये हैं आपके एस्टोनिया के। ऑप्शन डी एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अपनी सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र पार्टी है, इसके भ्रष्टाचार की जांच के तहत और उस जांच के बाद 13 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति कैस्ट्री कलजुलेद के पास अब एक नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए 14 दिन का समय है, जिसे बाद में संसद से मंजूरी प्राप्त कराई जाएगी। भ्रष्टाचार की जो जांच थी, इसमें अन्य संदिग्ध में से एक वित्त मंत्री मार्टिन हेल्मे के सलाहकार कैस्ट्री क्रेच भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI विकसित की है? तो देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI किसने विकसित की है? ऑप्शन ए DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए DRDO ने इस पिस्टल को क्या किया? विकसित किया है। यह जो पिस्टल है रक्षा बलों में 9 mm पिस्टल का स्थान लेगी। मशीन पिस्टल 100 मीटर की दूरी पर फायर कर सकती है और इजराइल की जो ऊजी श्रृंखला इसकी बंदूकों की श्रेणी में है। प्रोटोटाइप ने अपने विकास के अंतिम 4 महीनों में से 300 से अधिक राउंड फायर किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया? तो रेड रिबन जो क्विज प्रतियोगिता है उसका जो पहला ग्रैंड फिनाले है, इसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। ये कौन है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने 12 जनवरी को इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नेको और MOHFW द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ नेको ने कॉलेज जाने वाले युवाओं तक पहुंचने के लिए 12,500 रेड रिबन क्लब की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिएट क्रिसलर ने किसके साथ साझेदारी की घोषणा की? तो फिएट क्रिसलर ने आर्चर के साथ साझेदारी की घोषणा की। ऑप्शन बी आर्चर। फिएट क्रिसलर ने एयर मोबिलिटी कंपनी जो कि आर्चर है, इसके साथ एक
ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग विमान कहे जाने वाली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार के लॉन्च में तेजी लाने के लिए और कम लागत के लिए ये सहयोग किया है। ये जो सौदा है आर्चर को फिएट क्रिसलर की कम लागत वाली आपूर्ति श्रृंखला, उन्नत समरक सामग्री, क्षमताओं, इंजीनियरिंग और डिजाइन अनुभव क्या करेगा, पहुंच देगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से माइक्रोकॉप्टर विकसित किया है? स्वदेशी रूप से माइक्रोकॉप्टर किसने विकसित किया है? जीवाई के रेड्डी, ऑप्शन बी जीवाई के रेड्डी। भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं जिन्होंने स्वदेशी रूप से माइक्रोकॉप्टर विकसित किया है। इसका उपयोग सेना द्वारा किसी ऐसे इमारत या कमरे के अंदर निगरानी के लिए किया जा सकता है जिसमें आतंकवादी छिपे हुए हैं। माइक्रोकॉप्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल जीवाई रेड्डी ने विकसित किया है। जम्मू कश्मीर में एक पैरा स्पेशल फोर्स बटालियन द्वारा माइक्रोकॉप्टर का परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटेल के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इंटेल के जो नए सीईओ हैं वो हैं हमारे कौन? पैट जयसिंगर, ऑप्शन डी पैट जयसिंगर। ये इंटेल के नए सीईओ हैं। इंटेल के जो सीईओ थे बॉब स्वान 15 फरवरी को अपने पद से हट जाएंगे और उनकी जगह कौन आ जाएंगे? पैट जयसिंगर। इंटेल ने घोषणा की कि जो उसके निदेशक मंडल हैं पैट जयसिंगर, इनको नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। और जो वर्तमान में जेल सिंगर हैं सॉफ्टवेयर फर्म VMware के सीईओ हैं, लेकिन इन्हें इंटेल में 30 वर्ष बिताए हैं और EMC के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट डिवीजन के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अगला, भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 14 जनवरी। इस दिवस को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ये जो दिवस है सेना के दिग्गजों द्वारा जो की गई सेवाएं हैं उसका सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 को 1971 के भारत पाक युद्ध में जो वीर दिग्गज थे उनके द्वारा प्रदान किए गए बलिदान और निस्वार्थ सेवाओं को सम्मानित करना और उन्हें आत्मसात करने के लिए स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किसके साथ कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, ऑप्शन बी CBSE। इसके साथ ये जो सॉफ्टवेयर था 14 जनवरी को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? रचनात्मक और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजिटल डिजाइन बनाना और उसको संशोधित करने के लिए शानदार मंच प्रदान करना। NIC, CBSE और अटल इनोवेशन मिशन कोलैब कैड 3D मॉडलिंग पर एक नई पुस्तक का भी क्या करेगी? विमोचन करेंगे। ये हाल ही में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा कहाँ शुरू हुई? तो परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित लोहित जिले में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा 12 जनवरी को शुरू हुई। हर साल 12 जनवरी को यह यात्रा शुरू होती है। कहाँ पर? लोहित जिले में। लोहित नदी का जो निचला भाग है इसमें स्थित परशुराम कुंड है जो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा महत्व का स्थल है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जो ऋषि परशुराम है इन्होंने अपनी माँ का सर काटने के बाद ब्रह्म कुंड में अपने सभी पापों को धो दिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केवडिया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कौन करेंगे? केवडिया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है केवडिया में। किसकी प्रतिमा? सरदार पटेल की, जो कि एकता की प्रतिमा है। इसको घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा जोड़ा जाएगा। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी 24 जनवरी को करेंगे। और एक मेमू है जिसको मेल लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट बोला गया। ये ट्रेन केवडिया को वडोदरा के प्रतापनगर स्टेशन से जोड़ने के लिए भी चलेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रस्ताव दिया कि KYC और खाता खोलने की प्रक्रिया को अलग किया जाना चाहिए? KYC और खाता खोलने की प्रक्रिया को अलग किया जाना चाहिए, यह सेबी ने प्रस्ताव दिया, ऑप्शन ए सेबी। प्रक्रिया को मानकीकृत करना और दोहराव से बचने के लिए KYC और खाता खोलने की प्रक्रिया को अलग किया
जाना चाहिए, ऐसा सुझाव सेबी ने दिया है। और यह भी सुझाव दिया गया है कि केवाईसी स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों के माध्यम से यह किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की? आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा यस बैंक ने की है। ऑप्शन बी यस बैंक। क्यों की है? यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ये साझेदारी की घोषणा की गई है। यह स्वास्थ्य, स्वदेखभाल और उपभोक्ताओं की भलाई के उद्देश्य से है। उपभोक्ता केवल आदित्य बिरला मल्टीप्लाई ऐप पर पंजीकरण करके मानार्थ स्वास्थ्य लाभ का आनंद ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन, इन्होंने एशिया नीति का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना है? तो एशिया नीति का नेतृत्व करने के लिए कर्ट कैंपबेल को चुना गया है। ऑप्शन सी कर्ट कैंपबेल। कैंपबेल वर्तमान में एशिया ग्रुप कंसल्टेंसी के प्रमुख हैं और सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी थिंक टैंक के सह संस्थापक हैं। वे ओबामा प्रशासन के दौरान भारत और जापान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के वास्तुकार भी थे। ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।